Hello everyone. Today we will discuss about TCP/IP model. So let's start. First thing जो हमको समझना है कि what is TCP/IP model. So TCP/IP मॉडल क्या होता है? तो TCP/IP मॉडल क्या होता है? वो प्रोटोकॉल का शूट होता है, ग्रुप ऑफ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि डिफरेंट लेयर्स में काम करते हैं और जिसे हम आज के समय में इंटरनेट में यूज करते हैं, या हम कह सकते हैं कि जिसकी सहायता से हम इंटरनेट का उपयोग करते हैं। ठीक है। और इससे पहले मैंने आपको OSI मॉडल बताया था। तो जो OSI मॉडल था वो एक रेफरेंस मॉडल है। मीन्स वो एक्चुअली आप समझ सकते हैं कि जो थ्योरेटिकल वर्क होते हैं वो उसमें ज़्यादा होते हैं, बट एज अ प्रैक्टिकल हम TCP/IP मॉडल का ही उपयोग करते हैं। बट से कई बार हम देखें, हम हमेशा कोई बुक उठाएं सबसे पहले हम OSI मॉडल पढ़ते हैं, उसके बाद हम TCP/IP मॉडल पढ़ते हैं। और कई जगह ये कहा जाता है कि जो TCP/IP मॉडल है वो OSI मॉडल से ही आया हुआ है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, और जब ये दोनों बन रहे थे तब एक दूसरे को पता भी नहीं था कि उन लोग क्या बना रहे हैं। ठीक है। जो तो TCP/IP की हिस्ट्री है वो भी OSI मॉडल से पहले से है और स्टार्ट है। तो आगे देखते हैं कि इट इज़ अ हायरार्किकल प्रोटोकॉल मेड अप इन इंटरेक्टिव मॉड्यूल्स विच प्रोवाइड स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी। मीन्स ये जो TCP/IP मॉडल होता है वो एक हायरार्की में चलता है और जिसके डिफरेंट लेयर्स होते हैं और हर लेयर्स का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है और वह उसमें वर्क करता है। आगे देखते हैं, द टर्म हायरार्किकल मीन्स that each upper level protocol is supported by the service provided by one or more lower level protocols. Means hierarchical में ये होता है कि जो भी हम प्रोटोकॉल्स को यूज करते हैं टॉप टू बॉटम, तो जो अपर लेवल के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो अपने नीचे लेवल के प्रोटोकॉल्स की हेल्प करते हैं। आगे देखिएगा, इन ओरिजिनल TCP/IP protocols was defined as a 4 software layers built upon hardware. But today, however, TCP/IP is thought of as a 5 layer model. तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है कि TCP/IP मॉडल में कितने लेयर होते हैं। जब आप OSI मॉडल की बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हमको 7 लेयर्स देखने को मिलते हैं। अगर आप कोई भी बुक उठा ले, अगर आप इंटरनेट पर भी सर्च करेंगे तो आपको OSI मॉडल में केवल 7 लेयर्स ही दिखने वाले हैं। लेकिन जब हम TCP/IP मॉडल की बात करते हैं तो इंटरनेट हो या कोई बुक हो, डिफरेंट बुक्स में आपको डिफरेंट लेयर्स नज़र आते हैं। कई बुक्स में आपको 4 लेयर नज़र आएंगे और कई बुक में आपको 5 लेयर्स नज़र आएंगे। अगर आप जनरली फ्रोजन की बुक पढ़ते हैं तब उसमें हमको 5 लेयर देखने को मिलते हैं। तो हम आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, हिस्ट्री ऑफ TCP/IP मॉडल। सो जो TCP/IP मॉडल है जिसका हम अभी यूज करते हैं वो एक्चुअली ARPANET से आया हुआ है। ARPANET मतलब ARPA, जो कि US की डिफेंस ने बनाया था, जिसे हम कहते हैं एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ARPA ने इसको 1969 के आसपास, जो कोल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम डेवलप किया। एक्चुअली जो ARPA है उसका जो निर्माण किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में 1958 के आसपास में, और उसका निर्माण इसलिए किया गया था क्योंकि जब US और जो हमारा सोवियत संघ रूस था उसके बीच में कोल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था। दोनों बहुत ही पावरफुल थे और दोनों अपनी जानकारी एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट करना चाहते थे जिससे उनकी जानकारी क्या हो, एक देश से दूसरे देश में जा सके। लाइक पहले क्या होता था कि अगर अमेरिका में जो कोई कंप्यूटर्स हैं तो वो अमेरिका में ही आपस में कनेक्टिविटी करते थे, आप डेटा कम्युनिकेशन करते थे, यूरोप के साथ नहीं कर पाते थे। अगर करते तो भी उसमें एक दिक्कत होती कि जो सोवियत संघ है वो उसमें उसको डेटा को लीक कर सकता था। तो वो एक ऐसा टेक्नोलॉजी क्रिएट करना चाहते थे ताकि ये ना हो पाए। तो उन्होंने क्या किया, ARPA का निर्माण किया, जो थी अमेरिका की DOD जिसे कहते हैं हम,
डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, उसने फिर 1960 के बाद में टीसीपी आईपी का निर्माण स्टार्ट किया। तो स्टार्टिंग में टीसीपी आईपी मॉडल को डीओडी मॉडल भी कहा जाता था। ठीक है, आगे देखिएगा, वन अर्पा प्राइमरी गोल was to design a full tolerant network that will enable US military leaders to stay connected in case of nuclear war। तो अर्पा का जो मेन गोल था वो ऐसा नेटवर्क डिजाइन करना चाहते थे ताकि जब भी न्यूक्लियर वॉर का समय आए तो वो बहुत ही आसानी से और सिक्योरिटी के साथ में क्या कर सके, अपने सूचनाओं का आदान प्रदान कर सके। तो जो प्रोटोकॉल उन्होंने यूज किया वो प्रोटोकॉल था नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल, एनसीपी जिसे कहते हैं। और इसी एनसीपी को 1982 में टीसीपी आईपी ने रिप्लेस कर दिया और अर्पा का जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज था वो टीसीपी आईपी बना। अब हम आगे देखते हैं टीसीपी आईपी के लेयर। तो आप देखेंगे अगर हम 4 लेयर टीसीपी आईपी मॉडल की बात करें और उसका कंपेयर करें हमारे ओएसआई लेयर से, तो आप देखेंगे हमारे ओएसआई लेयर में क्या होते हैं, 7 लेयर्स होते हैं जैसा मैंने आपको बताया था। और जो टीसीपी आईपी का जो 4 लेयर मॉडल है उससे हम क्या कहते हैं, 4 लेयर होते हैं। तो जनरली आप देखेंगे जो शुरू के जो 3 लेयर हैं, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, ये तीनों को मिल करके एक लेयर बनाया गया जिसे एप्लीकेशन लेयर कहा जाता है। और जो नीचे के 2 लेयर थे, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, उसको एक नेटवर्क लेयर कहा गया, नेटवर्क एक्सेस लेयर। और बाकी जो नेटवर्क लेयर था उसे इंटरनेट लेयर कहा गया क्योंकि उसका काम इंटरनेट कनेक्टिविटी मीन्स आईपी एड्रेस से रिलेटेड वर्क था। और जो ट्रांसपोर्ट लेयर था उसे ट्रांसपोर्ट लेयर ही कहा गया। कई बुक्स में आपको होस्ट टू होस्ट भी लेयर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये 4 लेयर था। और लास्ट टाइम जैसे मैंने बताया था आपको याद करने का तरीका और 3, और इस तरीके से आप इस 4 लेयर को याद कर सकते हैं। तो ये जब आप 4 लेयर की बात करते हैं तब आपको इस तरीके से देखने को मिलता है कंपेयर ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी के 4 लेयर मॉडल के साथ। लेकिन जब हम बात करते हैं 5 लेयर मॉडल की तब आप देखेंगे, माफ कीजिएगा, 5 लेयर मॉडल की, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो शुरू के 3 लेयर हैं वो तो सेम हैं यहाँ पर भी, बट लास्ट 2 लेयर है वो फिर जो ओएसआई मॉडल है उससे मिलते जुलते हैं। लाइक फिजिकल लेयर के लिए फिजिकल लेयर ही है, डेटा लिंक लेयर के लिए डेटा लिंक लेयर ही है, नेटवर्क के लिए नेटवर्क ही है और ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर ही है। तो ये होता है हमारा 5 लेयर का टीसीपी आईपी मॉडल। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि जो वर्क है वह भी सेम ही है, लेकिन जो देखिए जो ओएसआई मॉडल में जो 3 लेयर में जो वर्क होता था वो हमारा जो डेटा था वो डेटा के ही फॉर्म में ही रहता था और एप्लीकेशन लेयर में भी वह डेटा के ही फॉर्म में रहता है। लेकिन जब ट्रांसपोर्ट लेयर में आता है तब वो डेटा क्या होता है, हमारा सेगमेंट में डिवाइड हो जाता है। और नेटवर्क लेयर में फिर यह पैकेट्स क्रिएट होता है और डेटा लिंक लेयर में फिर यह क्या होता है, फ्रेम में कन्वर्ट होता है। और फिजिकल लेयर में फिर यह क्या होता है, बीट्स में कन्वर्ट होता है। और यहाँ के से फिर नेक्स्ट कंप्यूटर में क्या होता है, सिग्नल्स के रूप में फ्लो करता है। अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स हैं तो वो आपके एनालॉग सिग्नल के रूप में जाएगा। अगर आप फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज़ करते हैं तब वह क्या करेगा, लाइट वेव के रूप में जाएगा। तो जो बेसिक काम जो ओएसआई मॉडल में है वही काम टीसीपी आईपी मॉडल का है। तो और जो काम दोनों में सेम डिफरेंस है, बट दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। टीसीपी आईपी मॉडल एक अलग मॉडल है और ओएसआई मॉडल एक अलग मॉडल है। तो टीसीपी आईपी मॉडल कैसे बना, हमको नेटवर्क में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी जिसके कारण टीसीपी आईपी मॉडल का निर्माण किया गया, या फिर हम कह सकते हैं कि टीसीपी आईपी मॉडल के
क्या क्या फीचर्स हैं, तो हम उसे देखते हैं वन बाय वन। तो फीचर्स में अगर आप देखेंगे तो पहला होता है मल्टी वेंडर सपोर्ट। ठीक है, मल्टी वेंडर सपोर्ट से मतलब हमारा ये होता है कि पहले क्या होते थे कि अगर दो डिफरेंट सिस्टम्स को आपस में कम्युनिकेशन करना है तो यह पॉसिबल नहीं हो पाता था। अगर आपके पास HP का लैपटॉप है तो आप HP के लैपटॉप के साथ ही कम्युनिकेशन कर सकते थे, आप उसी के साथ अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते थे। लेकिन अगर डेल के लैपटॉप को HP के लैपटॉप से कंपेयर करेंगे और सूचनाओं का आदान प्रदान करने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाता था। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए फिर क्या हुआ, TCP/IP मॉडल लाया गया और सारे मैन्युफैक्चरर को बोला गया कि इसी मॉडल के थ्रू आप क्या कीजिए, अपने सिस्टम्स को डिजाइन कीजिए ताकि हर एक वेंडर में क्या हो, सूचनाओं का आदान प्रदान हो सके। नेक्स्ट होता है इंटर ऑपरेबिलिटी। तो इसमें क्या होता है देखिएगा, अ नेटवर्क यूजर हु इज यूजिंग विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड कंप्यूटर कैन डाउनलोड फाइल फ्रॉम लाइनेक्स मशीन बिकॉज बोथ ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट TCP/IP। ठीक है, मीन्स क्या होता है, देखो अभी तक तो हमने सिस्टम की बात की कि सिस्टम में TCP/IP मॉडल होना चाहिए तो मल्टीपल वेंडर क्या कर सकते थे और सेम कॉन्सेप्ट और डिजाइन करेंगे ताकि सिस्टम का डेटा का शेयरिंग हो सके। लेकिन अब बात आती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो जो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उसमें भी ये फैसिलिटी होनी चाहिए कि वह सेम मॉडल का यूज करते हुए क्या कर सके, डेटा का कम्युनिकेशन कर सके। नेक्स्ट होता है लॉजिकल एड्रेसिंग। तो फिजिकल एड्रेसिंग के बारे में पता है हमें कि किसी भी सिस्टम के NIC कार्ड के थ्रू आप उसका मैक एड्रेस निकालते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब आप सिस्टम में डेटा का आदान प्रदान करते हैं तो अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तब आता है लॉजिकल एड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्या होता है, अ लॉजिकल एड्रेस इज एन एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड थ्रू द नेटवर्क सॉफ्टवेयर। द लॉजिकल एड्रेसिंग यूज सिस्टम टू TCP/IP प्रोटोकॉल इज नोन एज IP एड्रेस। तो जो IP एड्रेस होता है वो क्या होता है, आपके IP एड्रेसिंग का काम करता है और ये कहाँ पर होता है, आपके नेटवर्क लेयर में होता है। तो जब हम TCP/IP मॉडल पढ़ते हैं तो इसमें जो TCP होता है, TCP आपके ट्रांसपोर्ट लेयर में वर्क करता है और जो IP होता है ये आपके नेटवर्क लेयर में वर्क करता है। तो IP नेटवर्क लेयर का काम क्या होता है कि जो भी हम डेटा पैकेट क्रिएट कर रहे हैं उसके हेडर में जो सेंडर है उसके IP एड्रेस को ऐड करना और जो रिसीवर है उसके IP एड्रेस को ऐड करना, ताकि हमको पता चल सके कि ये जो हमारा डेटा है वो किस कंप्यूटर या किस डिवाइस से किस डिवाइस के पास जा रहा है। और TCP/IP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ये हमें एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड कराने के काम आता है ताकि जब हम कोई डेटा शेयर करें तो वो किसी यूजर के पास गया है या नहीं पहुंचा है उसका हमको एक्नॉलेजमेंट मिल सके। नेक्स्ट होता है डायनेमिक राउटिंग। तो क्या होता है इसमें, एंड नोड कैन ट्रांसफर डेटा ओवर मल्टीपल पाथ एंड द नेटवर्क चूज द बेस्ट पाथ फॉर इंडिविजुअल डेटा ट्रांसफ़र। तो क्या होता है, जब हम नेटवर्क में डेटा को शेयर करते हैं तब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुंचने के लिए बहुत सारे हमारे पास रूट अवेलेबल रहते हैं। तो नेटवर्क क्या करता है, वह यह डिसाइड करता है कि सबसे बेस्ट रूट क्या है मेरे नेटवर्क को के पास कि वह डेटा को सेंडर से रिसीवर के पास पहुंचा सके। तो डायनेमिक राउटिंग का कॉन्सेप्ट भी TCP/IP मॉडल के थ्रू ही सॉल्व होता है। नेक्स्ट होता है इसमें नेम रिजोल्यूशन। तो क्या होता है कि देखिएगा, IP एड्रेस आर डिजाइन फॉर द कंप्यूटर एंड इट इज डिफिकल्ट फॉर ह्यूमन टू रिमेंबर मैनी IP एड्रेसेस। IP address allow us to use human friendly name. So TCP/IP allow us to use user friendly name which are very easy to remember. ठीक है,
तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने को फेसबुक, अभी आप facebook.com ओपन करते हैं, बट क्या है जो facebook.com है वो फेसबुक का जो डेटा होगा वो किसी न किसी कंप्यूटर में स्टोर रखे, जिसे हम सर्वर कहते हैं, ठीक है। तो वो सर्वर की क्या होती है, एक अपनी आईपी एड्रेस होती है। ऐसी गूगल की अपनी एक आईपी एड्रेस है, वैसे जितने भी आप वेबसाइट वगैरह यूज करते हैं सब की एक अपनी आईपी एड्रेस होती है। अगर मान लीजिए आपके पास सिर्फ आईपी एड्रेस सबका पता होता या पता करने की ज़रूरत होती तो आप क्या करते, आपको रिमेम्बर करना मुश्किल हो जाता। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपका मोबाइल फ़ोन, अगर आपके मोबाइल फ़ोन में कॉन्टैक्ट को सेव करने की फैसिलिटी नहीं होती तो आपके कॉन्टैक्ट में जितने नंबर हैं आपके सारे नंबर याद होते नहीं हो पाते, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर भी होता है कि अगर सारे वेबसाइट का अगर आपको आईपी एड्रेस याद नहीं होते तो आप किसी वेबसाइट को कैसे रीच करते। तो इस समस्या से बचने के लिए क्या आता है, डीएनएस का कॉन्सेप्ट, जिसे हम कहते हैं डोमेन नेम सर्वर। ये क्या करता है, हर आईपी के फ्रंट एंड में हमको एक डोमेन नेम प्रोवाइड करता है। लाइक मान लीजिए facebook.com है तो मान लीजिए उसके आईपी है 172.168.2.20.2 समथिंग जो भी है। तो अब ये इसको रिमेंबर करना हमको मुश्किल है, बनिस्बत हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर www.facebook.com। तो ये हमको याद करना ज़्यादा आसान है बनिस्बत इस आईपी एड्रेस के। तो नेम जो रिलेशन का काम है ये भी हमको टीसीपी आईपी मॉडल के थ्रू ही सॉल्व होता है। नेक्स्ट होता है एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल। तो क्या होता है, द टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल हैज़ फीचर दैट इंश्योर द reliable delivery of data from source computer to destination computer, and TCP define many of error checking, flow control, acknowledgement function। तो TCP IP मॉडल के कारण ही हमको एरर कंट्रोल की फैसिलिटी और फ्लो कंट्रोल की फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। तो क्या होता है, TCP IP क्या करता है, जब आप कोई डेटा शेयर करेंगे तो आपको सेंडर जब कोई डेटा शेयर करता है तो रिसीवर के एंड से उसको क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट मिलता है कि भाई आपका डेटा पहुंचा या नहीं पहुंचा। अगर नहीं पहुंचा है तो मीन्स एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा, मीन्स आपका डेटा क्या हो गया, लॉस्ट हो गया या आपके डेटा में कोई एरर आया है। तो ये सारे काम क्या होते हैं, टीसीपी आईपी के फीचर में ही आते हैं। नेक्स्ट होता है मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग। ये फीचर भी किसका है, टीसीपी आईपी मॉडल का है। तो इसमें क्या होता है देखिएगा कि मल्टीप्लेक्सिंग मीन एक्सेप्टिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट एप्लीकेशन एंड डायरेक्टिंग द डेटा टू डिफरेंट एप्लीकेशन लिसनिंग टू डिफरेंट रिसीविंग कंप्यूटर। ऑन द रिसीविंग साइड द डेटा need to be directed to converted application that meant for। This is called demultiplexing। So कोई डेटा मतलब आप अपने कंप्यूटर बहुत सारे एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, तो बहुत सारे एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, आप सबके सिग्नल एक साथ जा रहे हैं। तो जब सारे सिग्नल एक साथ जाएंगे तो बीच में क्या मल्टीप्लेक्सिंग का कॉन्सेप्ट आता है। अब सारे सिग्नल तो चले गए, अब जब वापस से आपको हर एक सर्वर से जब रिस्पांस आता है तो कौन सा रिस्पांस किस एप्लीकेशन के लिए है ये हमको हमारे पोर्ट नंबर के द्वारा ही क्या होता है, पता चलता है। और इस पोर्ट नंबर को आइडेंटिफाई कौन करता है, टीसीपी आईपी मॉडल। तो इस तरीके से ये कुछ फीचर्स हैं हमारे पास जो कि टीसीपी आईपी मॉडल को बनाने के लिए ज़रूरी था। इसको आप देख लीजिएगा। और नेक्स्ट देखते हैं हम टीसीपी आईपी और ओएसआई में क्या डिफरेंस है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि टीसीपी आईपी और ओएसआई में क्या डिफरेंस है। तो ओएसआई को किसने बनाया था, ओएसआई को बनाया गया था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, या आप कह सकते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है।
इसने डेवलप किया था OSI मॉडल को, और TCP/IP मॉडल को डेवलप किया था ARPANET, जिसे हम कहते हैं एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क ने, जो कि अमेरिका के DOD मीन्स डायरेक्टरेट ऑफ डिफेंस के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो और OSI मॉडल प्रोवाइड द क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटरफेस सर्विस एंड प्रोटोकॉल। ठीक, तो OSI मॉडल क्या होता है क्लियर। देखिए OSI मॉडल एक्चुअल में कॉन्सेप्चुअल मॉडल इसी कहा जाता है कि जब OSI मॉडल के बनाने के लिए बोला गया था, तो जो उसके हेड लोग थे उन्होंने कहा कि भाई हमको पेपर वर्क आप पूरा कंप्लीट करके दीजिए ताकि हम उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सके। तो उनका पूरा फोकस क्या था, पेपर वर्क पे था। लेकिन जो TCP/IP मॉडल था उसका पेपर वर्क नहीं था, उसका मेन एम था कि हम कैसे जल्दी से जल्दी हम क्या कर सकें, डेटा का कम्युनिकेशन कर सकें। ठीक है, इसलिए इसका पेपर वर्क ना के बराबर था। इसलिए TCP/IP डज नॉट हैव एनी क्लियर डिस्टिंग्विश पॉइंट बिटवीन सर्विस इंटरफेस एंड प्रोटोकॉल। मीन्स उसके पास कोई ऐसी सुविधा नहीं थी क्योंकि उसने कोई तो पेपर वर्क किया ही नहीं था। ठीक है, आगे देखते हैं OSI रिफर टू ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो OSI का फुल फॉर्म क्या है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। जबकि TCP/IP का मतलब था, TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो TCP/IP दो अलग अलग प्रोटोकॉल हैं। TCP अलग प्रोटोकॉल है, IP अलग प्रोटोकॉल है, और जो हमारा TCP/IP मॉडल है उसमें दो डिफरेंट लेयर जो होते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर और इंटरनेट लेयर में वर्क करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, OSI इज द नेटवर्क लेयर टू डिफाइन राउटिंग स्टैंडर्ड एंड प्रोटोकॉल। तो जो OSI होता है वो क्या करता है, जो नेटवर्क लेयर होता है उसका उपयोग करके क्या करता है, राउटिंग स्टैंडर्ड को डिफाइन करता है। लेकिन जो TCP/IP में तो वो इंटरनेट, ये जो है इंटरनेट लेयर, ये जब आप 4 लेयर मॉडल की बात करते हैं तब के केस में होता है। लेकिन जब 5 लेयर केस की बात करेंगे तब वहाँ पर भी क्या होता है, इन नेटवर्क लेयर ही काम में आता है। तो ये जो डिफरेंस है। नेक्स्ट होता है जो OSI लेयर होता है उसके कितने लेयर्स होते हैं, उसके 7 लेयर्स होते हैं। और जो TCP/IP मॉडल होता है उसके क्या होते होंगे, या तो 4 लेयर होंगे या तो 5 लेयर होंगे, और दोनों ही करेक्ट है ना, क्योंकि पेपर वर्क तो है ही नहीं भाई। अगर पेपर वर्क रहता तो हम लिखते भाई इतने लेयर हैं तो हर किसी को मानना पड़ता, बट इनका तो कोई रिसर्च ही नहीं हुआ, इसलिए कन्फ्यूजन है। आगे है जी OSI मॉडल, द ट्रांसपोर्ट लेयर इज ओनली कनेक्शन ओरिएंटेड। ठीक है, तो जो OSI मॉडल होता है वो ओनली कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, बट अभी नहीं है, जो पेपर वर्क है। और जो TCP/IP मॉडल होता है वो क्या होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस। ठीक है, अभी कनेक्शन ओरिएंटेड कनेक्शन लेस से मतलब क्या होता है कि कनेक्शन ओरिएंटेड मीन्स आप यहाँ पर TCP का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कनेक्शन ओरिएंटेड मीन्स जब भी आपको सेंडर से रिसीवर के पास डेटा का ट्रांसमिशन करना होगा तो आपको एक्नॉलेजमेंट लेना पड़ेगा कि भाई हमारा सेंडर और रिसीवर दोनों रेडी है या नहीं है। रिसीवर के पास अगर डेटा पहुंचा है तो उसका एक्नॉलेजमेंट आना चाहिए। लेकिन जब कनेक्शन लेस की बात करते हैं तो वहाँ पर हम UDP का यूज करते हैं। ठीक है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। ये क्या होता है, कनेक्शन लेस होता है। इसमें मतलब क्या होता है कि जब सेंडर डेटा सेंड करना चालू करता है तो वह डेटा सेंड करता चला जाता है, उसको इस चीज़ से मतलब नहीं होता है कि रिसीवर के एंड से कोई एक्नॉलेजमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। और बेसिकली जो UDP का यूज होता है वो हम लाइव स्ट्रीमिंग या वीडियो स्ट्रीमिंग वगैरह के केस में करते हैं, और TCP का उपयोग जनरली हम फाइल शेयरिंग के केस में करते हैं, जब हमको कोई फाइल शेयर करनी होती है। तो ये था हमारा TCP/IP मॉडल, और इसके जो आगे के जो 4 लेयर्स हैं या 5 लेयर्स हैं वो सारे जो वर्क हैं वो सेम हैं जो OSI मॉडल में थे। जैसे जो एप्लीकेशन लेयर होता है TCP/IP मॉडल, उसका काम क्या होता है कि भाई जो ब्राउज़र है या जो भी नेटवर्क एप्लीकेशन है उससे डेटा को लेना या रिक्वेस्ट को लेना, फिर उसको ट्रांसलेट करना, ट्रांसलेट करने के बाद में क्या होता है, जो रिसीवर के साइड है वहाँ से क्या करना, कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना, जो कि OSI मॉडल के 3 डिफरेंट लेयर्स में होते थे। उससे जो डेटा हमारा कंप्लीट हो जाता है, फिर क्या होता है वो डेटा
नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट लेयर के पास, जहाँ ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, उस डेटा को सेगमेंट्स में डिवाइड करता है। सेगमेंट्स में डिवाइड करने के बाद में वो डेटा कहाँ जाता है, नेटवर्क लेयर के पास। नेटवर्क लेयर क्या करता है, उन एक एक सेगमेंट्स में क्या करता है, हेडर सेट करता है आईपी एड्रेस की, सेंडर की और रिसीवर की, और उसको फिर क्या करता है, एक पैकेट क्रिएट होता है। उस पैकेट को क्या करता है, वो भेज देता है, कहाँ पर भेजता है, आपके डेटा लिंक लेयर में। डेटा लिंक लेयर क्या करता है, उस पैकेट में हेडर ऐड करता है किस चीज़ का, मैक एड्रेस का, और मैक एड्रेस का ऐड करने वो एज अ फ्रेम में कन्वर्ट होता है। उस फ्रेम को भेज दिया जाता है फिजिकल लेयर के पास। फिजिकल लेयर क्या करता है, उसको बीट्स में कन्वर्ट करता है और उसको थ्रो कर देता है आपके जो भी आप केबल को यूज कर रहे हैं। तो अगर इसके बारे में और आपको लिखना होगा, एक इन लेयर्स की डिटेल्स के बारे में, तो आप क्या कर सकते हैं, जो मैंने OSI लेयर में आपको पढ़ाया था आप उसको लिख सकते हैं। तो वर्क दोनों का सेम ही है। तो TCP IP में बस इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।